Hey guys, this is me Kuratulan and you are watching Dubai Lens. If you are planning to invest in Dubai, then here I am because I am registered senior real estate advisor, registered agent हूँ जो कि आपको right information provide करती हूँ and if you are planning to invest inside Dubai, then you are on the right platform. और अभी जो एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं वीडियोस की, उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि कौन सी लोकेशन जो है वो राइट लोकेशन है, कौन सी लोकेशन में आपने एंटर होना है इस टाइम में और कौन सी लोकेशन में एग्जिट होना है। इन चीज़ों को अगर आपने शुरू से ही अंडरस्टैंड कर लिया दुबई में इन्वेस्ट, बात का पता होना चाहिए कि कौन सा एंट्री टाइम है किसी एरिया का, किसी लोकेशन का, और कौन सा एग्जिट टाइम है। तो आज से ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम दुबई क्रीक हार्बर। इसी तरह दुबई के बहुत सारे एरियाज हैं, वन बाय वन मैं एवरीडे उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको इससे इतनी नॉलेज होगी कि अगर आप दुबई में नहीं भी बैठे आप पूरे दुबई को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे एंड इट विल बी सो ईजी फॉर यू टू टेक अ राइट डिसीजन। ठीक है, तो आज जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने लगी है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्रीक हार्बर कि ये कम्युनिटी क्या है, ये मास्टर कम्युनिटी कौन से डेवलपर की है और इसका फेज़ कैसा चल रहा है, कौन से फेज़ में, मतलब इनिशियल फेज़ में है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या चल रही है। तो ये तमाम डिटेल्स अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ओपन किया हुआ है जी ये मैप जो है ये दुबई का, बट मेरा फोकस है इस जगह पे बिकॉज़ ये मैप जो है ये है दुबई क्रीक हार्बर का मैप। ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं ये पूरा क्रीक हार्बर है और क्रीक हार्बर जो है इट्स आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी और इसका जो मास्टर डेवलपर है दैट इज़ इमार। और इमार को वर्ल्ड वाइड कौन है जो नहीं जानता, आपको पता है कि इट्स अ लोकल डेवलपर ऑफ दुबई। और जब बात आती है ट्रस्ट की तो फिर लोग जो है वो विदाउट एनी डाउट इमार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। खैर, अब ये जो लोकेशन है क्रीक हार्बर इट्स टू क्लोज टू बिजनेस बे डाउनटाउन। और आपको पता है कि बिजनेस बे और डाउनटाउन एक ऐसी लोकेशन है दुबई के अंदर जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू रहनी है। लाइक वो चाहे एरियाज अप्रिशिएट कर जाएं, वहाँ पे जो है वो एरिया फुल हो जाए, बट स्टिल जो भी प्रॉपर्टीज़ उसके नियर बाय में आती जाएंगी या जो भी कम्युनिटीज़ मैं कहूँगी नियर बाय में आती जाएंगी उनकी वैल्यू फॉर एवर रहनी है। तो ये जो क्रीक हार्बर जो आप देख रहे हैं ये क्रीक हार्बर इट्स ओनली 10 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम बिजनेस बे एंड डाउनटाउन। बहुत सारे लोगों को ये बात भी पता होगी कि दुबई की जो प्रॉपर्टी है ना मैक्सिमम जो अप्रिशिएट करती है वो होती है वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाम जमेरा, लामेर, तमाम वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने मैक्सिमम अप्रिशिएट किया। लाइक अगर आप प्राइजेस चेक करें, वो प्रॉपर्टीज़ जो 4 से 5 मिलियन में सेल हुई थी आज से 15 से 20 साल पहले, अब वो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 50 मिलियन दिरहम। तो आज जो कम्युनिटी क्रीक हार्बर को मैं डिस्कस करने लगी हूँ, दिस इज़ एन अदर वाटर फ्रंट कम्युनिटी, लग्जरी कम्युनिटी, हाई राइज टावर। अब अगर थोड़ा सा इसका कंपैरिजन मैं करूं जी, अब बहुत सारे मेरे ऐसे बायर्स आते हैं, ऐसे फॉलोअर्स आते हैं, वो कहते हैं कुरतुलन हमें इन्वेस्टमेंट करनी है मरीना में। तो मरीना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, अगर आप हैं जी इन्वेस्टर और आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कैपिटल लेना है, अच्छी रेंटल लेनी है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो आजकल मरीना की बजाय क्रीक हार्बर में इन्वेस्टमेंट करने की सजेशन क्यों देती हूँ वो आपको बताती हूँ। मैंने एक शुरू में बात की थी कि किसी भी कम्युनिटी में एंटर होने का एक टाइम होता है और फिर एग्जिट होने का भी एक टाइम होता है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप मैक्सिमम पैसा कमा पाएंगे जो कि आपका मेन पर्पज़ होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये जो क्रीक हार्बर कम्युनिटी है ना, ये आप पूरी कम्युनिटी देख रहे हैं। एक तो इसका मास्टर डेवलपर इमार है और इसके अंदर पूरी मतलब मिक्स डेवलपमेंट नहीं है, इसके अंदर जो भी आपको बिल्डिंग नज़र आएगी वो होगी जस्ट इमार की। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज़ क्रीक आइलैंड। अब आइलैंड का आपको पता है कि क्रीक आइलैंड इज़ टोटली वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी एंड ये जो एक पार्ट है दिस इज़ क्रीक बीच। तो इसके दो ये पार्ट हैं, क्रीक आइलैंड एंड क्रीक बीच। क्रीक आइलैंड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे दुबई के 5 स्टार ब्रांड्स हैं, जिसमें आ जाता है ड्रेसेस, आ जाता है द पैलेस, आ जाता है ग्रैंड, आ जाता है। तो उनके टावर यहाँ पे बने हुए हैं एंड दुबई क्रीक पॉइंट भी इसी जगह पे है। सो कैन यू इमेजिन द प्राइस पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे मतलब आप
जो दुबई के मिलियनेयर बिलियनेयर, चाहे वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे, इकोनॉमिकल लाइक 2500 दिरहम से लेके 3000 दिरहम प्राइस पर स्क्वायर फीट आज से कुछ साल पहले ली थी। लेकिन अब यहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपेंसिव है। अब आ जाते हैं क्रीक बीच। क्रीक बीच जो है ये लो राइज यहाँ पे टावर आते हैं और यहाँ पे बिट इकोनॉमिकल प्राइस पर स्क्वायर फीट मिल जाती है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये इधर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट बन चुकी है और यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये जो क्रीक बीच है इधर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब ये जो पूरा क्रीक हार्बर है, अभी ये जस्ट 30% इस पे कंस्ट्रक्शन हुई है। अभी मैसिव कंस्ट्रक्शन 70% कंस्ट्रक्शन क्रीक हार्बर की रहती है। तो क्या है, बात वहीं पे आ गई है कि एंट्री पॉइंट। तो जी मैं आपसे कहूँगी, इफ़ यू आर प्लानिंग कि हमें एक अमेजिंग कम्युनिटी में एंटर होना है विद आउटस्टैंडिंग डेवलपर विद अमेजिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट, देन दिस इज़ द कम्युनिटी। वाटर फ्रंट कम्युनिटी, हाई राइज टावर, 5-star ब्रांड्स, इमार, लाइक एवरीथिंग इज इनसाइड देयर। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स की बुकिंग भी हो जाती है, रेडी यूनिट्स भी मिल जाते हैं। तो क्या है कि ये राइट टाइम है यहाँ एंटर होने का, बिकॉज अभी 70% कंस्ट्रक्शन रहती है। तो इसका मतलब है कम्युनिटी अर्ली स्टेज में है, डेवलपमेंट पे अर्ली फेज में है। तो इमार कहता है कि जो क्रीक हार्बर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द सक्सेस ऑफ इमार। तो अगर डेवलपर खुद कह रहा है, वो भी इतना बड़ा डेवलपर कह रहा है कि ये कम्युनिटी जो है दिस इज़ द सक्सेस ऑफ इमार, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बिग पोटेंशियल इनसाइड दिस कम्युनिटी। एंड प्राइस पर स्क्वायर फीट इस टाइम जो मिल रहा है दैट इज़ मिनिमम लाइक 2500 दिरहम प्राइस पर स्क्वायर फीट। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे जी अच्छा ये कम तो नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टर जो कि इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। खैर, अब एरिया अमेनिटीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक एरिया अमेनिटीज़ जो है ना, आपको पता है कि दुबई एक ऐसी जगह है जो कि बहुत बड़ी अट्रैक्शन है वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स लग्जरीज। अब क्या है, दुबई के अंदर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस टाइम बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा जो है अब उसको बड़ा अरसा हो गया है। अब दुबई जो गवर्नमेंट है ना, वो हमेशा इस चीज़ में लगी रहती है टू ब्रिंग समथिंग न्यू। अब यहाँ पे कुछ नया आने वाला है और वो कहाँ आने लगा है, दैट्स कमिंग इनसाइड क्रीक हार्बर, दैट इज़ Creek Tower. Creek Tower is another iconic tower just like बुर्ज खलीफा। खलीफा के सराउंडिंग्स में जो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आता है, उसकी जो प्राइसेस है इट अप्रिशिएट्स लाइक क्रेजी। तो सेम सीन होने जा रहा है क्रीक टावर। क्रीक टावर जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा की तरह एक हाई राइज टावर बनाने लगे हैं इनसाइड क्रीक हार्बर। तो अभी आप कुछ भी यहाँ पे बुकिंग कराएंगे ना, तो इसकी कैपिटल अप्रिसिएशन 50% होनी है टिल हैंड ओवर। उसकी रीज़न ये है कि बुर्ज खलीफा का ट्रैक रिकॉर्ड उसकी नियर बाय प्रॉपर्टीज़ का अगर आप उठा के देख लें, 100% कैपिटल अप्रिसिएशन हो चुकी है, क्योंकि उसको टाइम पीरियड इतना हो गया है। तो ये कम्युनिटी जो कि इनिशियल फेज़ में है, जन से फेब 2026 में ये टावर अनाउंस होने जा रहा है। सो स्टिल यू हैव टाइम कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद एक तो ये टावर आ गया, उसके बाद जी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव है इस एरिया को इन्हांस करने में। जो टॉलेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी एरिया अमेनिटी बनने जा रहा है, वो आ रहा है क्रीक हार्बर में। नॉट जस्ट दिस, उसके बाद यहाँ पे क्रीक मॉल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका हुआ है। मतलब अभी यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत टॉलेस्ट मेट्रो स्टेशन आना है, क्रीक टावर आना है, अभी यहाँ पे मॉल आना है। सो कम्युनिटी इज़ इन द अर्ली स्टेज। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, देन दिस इज़ एरिया। और ये वाटर फ्रंट कम्युनिटी है, हाई राइज टावर भी हैं, लो राइज टावर भी हैं। हाई राइज आपको आइलैंड पे मिलेंगे और लो राइज आपको क्रीक बीच पे मिलेंगे। देन वट एल्स यू वेटिंग फॉर? द ओनली थिंग इज़, मैं जैसे शुरू में बात की थी, तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं दुबई के अंदर विद एक जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी के हिसाब से विद लोवेस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट, देन क्रीक हार्बर इज़ द बेस्ट चॉइस। फ्यूचर में आप लोग मुझे दुआएं देंगे। करना आपने जस्ट ये है जी, आपने अप्रोच करना है मुझे। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इमार। तो मैं आपकी बुकिंग कराऊंगी। थोड़ा सा आपको बुकिंग का भी बता देती हूँ इमार का। यहाँ पे जब भी कोई टावर अनाउंस होता है तो उसकी EOI होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि EOI में आपको कुछ अमाउंट पहले देनी पड़ती है डेवलपर को, और उसके अगेंस्ट में फिर
ऑन द डे ऑफ लॉन्च आपका यूनिट जो है वो अनाउंस होता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ इमार। इमार को लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो इमार को भी राइट टाइम पे ख़रीदने के लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इमार में अगर फर्स्ट करें आप बुकिंग कराते हैं तो वहाँ पे आपका पेमेंट प्लान क्या होता है। अगर 1 बेडरूम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 1 बेडरूम क्रीक हार्बर के अंदर आपका अराउंड 1.9 मिलियन से लेके 2 मिलियन दिरहम में 1 बेडरूम के अपार्टमेंट की प्राइस है। और आपका जो पेमेंट प्लान है वो होता है 3 इयर्स के लिए। बुकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 10% और 10% आपका आफ्टर 1 मंथ देना होगा, और उसके बाद आपने फिर आफ्टर 6 मंथ 10% देना होगा, फिर आफ्टर 6 मंथ 10% देना होगा। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो टाइम है, वैसे दुबई के अंदर एक्सटेंडेड टाइम है दैट इज़ 3 इयर्स, तो उसमें आपने जस्ट 80% पे करने हैं। एंड जब आपका अपार्टमेंट रेडी होगा इमार आपको बुलाएगा एंड दे विल गिव यू कीज़ एंड आप उनको 20% पे करेंगे। सो द पेमेंट प्लान इज़ 80-20 और तब तक आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन टिल हैंड ओवर के टाइम तक विल बी अराउंड 30 to 40%। और अगर आप फर्दर अपने टाइम देंगे सो यू विल गेट 100% कैपिटल अप्रिसिएशन। और हमारे पास इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड हैं। एंड दूसरा ROI की बात करूँ मैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। रीज़न बीइंग दुबई में जितने भी लोग मूव हो रहे हैं अब दे आर प्रेफरिंग क्रीक हार्बर। रीज़न इज़ दुबई मरीना जो है वो वहाँ पे लोग जस्ट टूरिज़्म के लिए जाना पसंद करते हैं। दैट प्लेस इज़ टू बिजी। लाइक आप अगर अपनी पर्सनल लिविंग के लिए एक जगह देख रहे हैं, क्रीक हार्बर इज़ आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी। रीज़न इज़ जो दुबई मरीना है ना दैट्स टू बिजी। वहाँ पे थोड़ी मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो गई है बिकॉज एरिया इज़ अप्रिशिएटेड, प्राइजेज़ आर क्रेजी एंड टूरिस्ट वहाँ पे दिन रात घूम फिर रहे होते हैं। तो पर्सनल लिविंग के लिए आपको एक पीसफुल जगह चाहिए होती है, उसके लिए क्रीक हार्बर इज़ आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी। एज वेल एज अर्ली स्टेज है। क्रीक हार्बर के अंदर जो है वो स्कूल्स हैं और बहुत खूबसूरत पार्क्स हैं। और जब आप कम्युनिटी में एंटर होंगे बिलीव मी यू विल फील लाइक सो अमेज्ड बिकॉज कम्युनिटी का जो एम्बियंस है दैट्स सो पीसफुल, दैट्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स टॉप ऑफ लग्जरीज बिकॉज इट्स दुबई, इट्स इमार। अगर अब आपने इतनी डिटेल क्रीक हार्बर की जानने के बाद अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू वांट टू डू बुकिंग हेयर, उसके लिए क्या करना है, आपने मुझे जस्ट कांटेक्ट करना है ऑन द गिवन नंबर। आई विल बुक योर यूनिट और नॉट जस्ट बुकिंग, आपके यूनिट की आई विल टेक केयर ऑफ़ योर यूनिट। आप कहीं पे भी बैठे हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं आपकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करूँगी। आपका यूनिट ऑन हैंड ओवर अगर रेंटल पे लगाना है, उसको सेल करना है, उसको फ्लिप करना है, आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग एंड येस आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। वो कैसे? या इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स ट्रू। आप जस्ट मुझे कांटेक्ट करें। और आज की वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।